इसलिए तो आपको कहा जाता है बार बार कि कथा में आइए, कथा में आइए। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा व्यथाओं से घिरे पड़े और क्या पता कथा में आने से आपका कौन सा कष्ट मिट जाए। देखिए, अगर आप ये कथा नियम से सुनते हैं, पूर्ण रूप से एकाग्र भाव से, तो ये मैं निश्चित कहती हूँ कि आप अगर कोई भी कामना लेकर बैठे हैं वो निश्चित 7 दिन के अंदर आपकी पूर्ण होती है। लेकिन आप ढंग से सुनिए तो सही, ऐसा नहीं कि कथा में तो बैठे और मन पड़ा घर पे हैं? कथा में तो आप आ गए हैं, शरीर से तो आ गए, लेकिन मन आपका घर पे ही पड़ा है, तो वो कथा आपको फल नहीं देगी। एक सास बहू थी। महाराज सास बोली बहू को, बोले मैं हरिद्वार जा रही हूं नहाने के लिए। कहां जा रही हूं? हरिद्वार। बहू बोली मैं भी चलूंगी। बोल नहीं नहीं, तू तो घर ही रहे, अब की बार चले जाना। बोले ठीक है। अब क्या हुआ, सासू चली गई हरिद्वार। अब हरिद्वार तो चली गई, गंगा जी में स्नान कर रही है और मन का भाव क्या है कि मैं तो महाराज यहाँ आ गई हैं, और वो बहू पता नहीं घर पे क्या कर रही होगी। बेटा समय पे आया कि नहीं आया, उसको भोजन दिया है कि नहीं दिया है, पोता समय पे स्कूल जा रहा कि नहीं जा रहा, पता ही नहीं। सामली पाड़ोसन तो मेरे को लग रहा उसके पास ही बैठी होगी, सब कुछ दे दिया होगा। मतलब स्नान कर रही है गंगा जी में और मन कहाँ पड़ा है? घर पे मन पड़ा है। अब देखिए इधर बहू, जब से सासू माँ गई तब से बहू क्या करी, ओ मेरी सासू माँ तो हरिद्वार गई है। कोई भी पूछे अड़ोस पड़ोस में तो बोले आजकल आपकी डोकरी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? बोले वो तो आप हरिद्वार गए गंगा जी में स्नान करने के लिए। बोले अच्छा। बोले हाँ। अब कोई भी पूछे तो बार बार हरिद्वार हरिद्वार, उनका चिंतन हो जाए उनके मन में। अब घर पे बैठी तो भी यही विचार आ रहा है कि मेरी सासू माँ आप तो स्नान कर रही होगी हैं, बड़ा सुंदर दर्शन कर रही होगी। मतलब घर पे और मन कहाँ है? हरिद्वार में। अब दोनों का जैसे ही समय आया, जब गई भगवान के पास, तो अब सासू को नरक मिला, बहू को स्वर्ग मिला। भगवान ने पूछा सुनाओ क्या बात है? अब सासू ऐसे बैठी मुंह फुला के। भगवान बोले बोल डोकरी क्या बात है? बोले बोलो क्या? गंगा जी नहाने तो मैं गई हैं और स्वर्ग मिला बहू को। भगवान मिले हाँ। बोले कि हाँ मेरे को पता है तू गई नहाने, लेकिन तेरा मन तो घर पे पड़ा था और तेरी बहू गई नहीं, लेकिन इसका मन कहाँ था? हरिद्वार में था। तो आप मन से भी रहिए, यहाँ तन से नहीं मन से भी रहना है। आप जितनी देर के लिए यहाँ बैठे तब तक आपको कुछ याद नहीं रखना। ये एक पावन पवित्र वृंदावन बन चुका है 7 दिन के लिए।